इसी सारे मामले पर बात करने के लिए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आहिर मुर्शद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आवाम का बुरा हाल है, हमारी हुकूमत जो है अब तो केयर टेकर सेटअप आ गया। अब तो हम हुकूमत को कोस भी नहीं सकते कि भाई आप लोग क्या करके चले गए हैं। और अब केयर टेकर सेटअप के उनकी अपनी मौज मस्ती है, वो कहेंगे हमने तो ये सब कुछ किया नहीं, हम तो सिर्फ इलेक्शंस कराने के लिए आए हैं। डॉलर को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है, क्रैकडाउन किया जा रहा है बिजली चोरी को पकड़ने के लिए। इसके बावजूद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको बुनियादी वजह क्या नजर आती है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आपने बिल्कुल सही बात की है, ये जो महंगाई है इससे पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई। न वो बच्चों को तालीम दे सकते हैं, न मुनासिब ग़िज़ा दे सकते हैं, न इलाज मुआवजा करा सकते हैं। अब वो मायूस हो चुके हैं बिल्कुल अपने से, मुस्तकबिल से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, इसमें मीडिया की जिम्मेदारी है। अवाम को अब कहें कि जो रोना धोना ख़त्म करें, ये कहें कि ये हुआ क्यों है, उस पर भी तो बात करें ना। मर्डर के ऊपर कब तक रोना रोते रहेंगे? निगरां हुकूमत आज भी कौमी दौलत लूटने वालों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। ये वही निगरां हुकूमत में ऐसे ही लोग रखे गए हैं जिन्होंने माजी में, मेरा जुमले पर गौर कर लीजिएगा, आईन पाकिस्तान की शिक 70 तोड़ी थी निगरां हुकूमत ने 2018 में, और कौमी दौलत लूटने वालों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया था। अब आप उनको दोबारा लाए हैं तो ये तो होना ही है। क्यों नहीं बात कर रहे इसके ऊपर? ये क्यों हो रहा है? नंबर एक। दूसरी बात ये कि इतना ज़्यादा शोर डाल दिया है, ये सब ड्रामेबाजियाँ होती हैं। मेरी बात जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, ये जो है ना, ये कहना जी हमने क्रैक डाउन कर दिया, फलाना कर दिया, इसमें 3, 4, 5 सवालात पैदा होते हैं जी। ये अब आपके सामने जो लिस्ट आ रही है कि इतने लोग इन्वॉल्व थे, इसमें गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व थे, स्मगलिंग हो रही थी, ट्रकों से स्मगलिंग, तो क्या ये आज पता चला है? आप पिछली हुकूमत के दौर में ये आदाद शुमार आ चुके थे। ये जो ट्रक से स्मगलिंग हो रही है, चीनी तेल जा रहा है, कौन कौन से इदारे हैं उनको पता था कि आज पर आपको पता चला है? नंबर एक, हम उस पर बात नहीं कर रहे। दूसरे, एक मेरा जुमला आप याद रखें, मैं हैसियत एक तालिबे इल्म मईशत के, ये क्रैक डाउन वगैरह ये सब आर्जी बातें होती हैं। क्या कभी इलीगल असासों पर भी क्रैक डाउन करेंगे? मेरी बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये तो वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। पहले ये खेल क्या हुआ मैं आपको बता दूं, अवाम को समझना होगा। 20 दिन का केयर टेकर खामोश रही, यानी 20 दिन कह रहा हूँ, जिस दिन काबीना बनी उस 20 दिन तक वो खामोश रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। लोगों को मौका दिया कि स्मगलिंग करें, सट्टेबाजी करें, इसमें भी इन्वॉल्व थे। लेकिन सिद्दीकी साहब, बिल्कुल सर, ये तो आपने बजा फरमाया है, लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि अब जिस तरह डॉलर नीचे आया है, 1 रुपया भी डॉलर ऊपर जाता है, महंगाई इतनी बढ़ जाती है, लेकिन जो नहीं आया नीचे, कहाँ आया है? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो ड्रामा हो रहा है ना। इसको जरा सा कौम को बताइए। 12 जुलाई को डॉलर रेट था 276, आप निकाल के देख लीजिए। अब इतनी तबादला कुछ रोकने के बाद फौज आ गई, ये आ गया, वो आ गया, क्रैक डाउन हो गया, सब कुछ हो गया, अभी भी 300 पर है। अरे भाई, वो तो 276, ये तो दो। सर मेरा जुज़वी सवाल यही था सिद्दीकी साहब, आप उसके बाद तफसील से जवाब दीजिएगा। मेरा सर सवाल ये था कि अगर फ्यूल नीचे आता है, या डॉलर 1 या 2 रुपए नीचे आता भी है, इंटरबैंक में नीचे आए या ओपन मार्केट में नीचे आए, लेकिन महंगाई उसी तरह जो बाकी अशियाए खुरोनोश हैं, जो हमारी डेली कमोडिटीज़ हैं, वो नीचे नहीं आती हैं। 1 रुपया इजाफा होता है पेट्रोल की कीमत में, डॉलर 1 रुपया ऊपर जाता है, तो महंगाई इतनी बढ़ जाती है। इसका बराह रास्त ताल्लुक सर गवर्नेंस से है, हमारी इकोनॉमी से है, या आप कहीं समझते हैं कहीं ना कहीं टाइम लगता है चीज़ों का रिवाइव होने में, इसके वेट करना चाहिए? ग्लोबल रिसेशन है जिसकी वजह है ये? जी नहीं, टाइम नहीं लगता है, टाइम लगेगा बढ़ने के लिए। मैं अब दोबारा बता रहा हूँ, मेरा जुमला नोट कर। ये जो टाइम जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। क्यों, मैं आपको बता दूँ। 31 जुलाई को स्टेट बैंक ने एक मॉनेटरी पॉलिसी दी थी। 31 जुलाई 2023 को उन्होंने क्या कहा था कि जी इस साल महंगाई 20 से 22% रहेगी। अरे भाई, खुदा के गजब से डरे, आपने खुद बढ़ाई है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो ये 20% की बात किया करते थे। हुआ ये था कि पहले निगरां हुकूमत 20 दिन तक खामोश बैठी रही, कौमी दौलत सट्टेबाजों को मौका दिया, स्मगलर्स को मौका दिया, रुपए की कदर जो है गिराने वालों को मौका दिया, हुंडे वालों को मौका दिया, चीनी की स्मगलिंग होती रही। जब खूब लूट मार कर ली, ये माजी में भी होता रहा, कोई पहली दफे नहीं हुआ है पाकिस्तान में। क्रैक डाउन का असर हमेशा टेम्परेरी होता है, जुज़वी होता है, और ये वो चीज़ वापस नहीं आती जो होनी थी। मैंने आपसे कहा 276 पे डॉलर था,
अब ये इन्होंने 300 पे आके पूरे मुल्क में जो है ना वो हो गया कि जी बड़ा कमाल हो गया, बड़ा कमाल हो गया। अरे भाई ये तो आपने जबरदस्ती इन्हीं इन दिनों में गिरा था, 12 जुलाई को 275 था जी। एक नंबर की। तो एक बात तो ये थी कि क्या हम करना चाहते हैं अभी भी मैंने एक जुमला कहा, निगरां हुकूमत शवाहिद है आज भी इलीगल असेट्स जो है जिससे मुस्तकिल फायदा होता है, जिससे मईशत को फायदा होता है, जिससे बिजली के नर्ख कम हो सकते हैं, जिससे पेट्रोल के नर्ख कम हो सकते हैं, वो करने के लिए कानून तोड़ रही है, आज भी कानून तोड़ रही है। जब ये बताइए कि जब ये कानून बना था 14 जून के आप अखबारात उठाइए, 2019 के कानून क्या था, जो नाजायज असासे हैं, जायदादें हैं, उनको जब्त करके 7 साल जेल भेजा जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये हुंडी हवाले के जो स्मगलर थे वो अंडरग्राउंड चले गए हैं जी। अभी गए, लेकिन ये असासे जो है ना ये तो अंडरग्राउंड नहीं गए। अगर मेरे 3 करोड़ रुपए में पड़े हैं, चोरी के पैसे के हैं, और अगर मेरे कौमी बचत में रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड रखे, वहां से क्यों नहीं ले रहे? सिद्दीकी साहब, आपकी बात यही से मैं सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह आप कह रहे हैं पहले भी इस तरह से क्रैकडाउन होते रहे हैं कि लॉन्ग टर्म उनका कोई इफेक्ट नजर नहीं आया। अभी भी कहा जा रहा है जो लॉकर्स में डॉलर्स पड़े हैं उन सबको नल एंड वॉइड कर दिया जाए, ऑटोमेटिकली डॉलर की प्राइस कम आ जाएगी। अभी इस पर कोई इम्प्लीमेंट किया नहीं गया, सिर्फ एक सजेशन दी गई है। तो बात यही आती है कि हमारी तरजीहात में है कि हमने डॉलर को कंट्रोल करना है। अगर हमने डॉलर को कंट्रोल कर लिया, हमारे बैरूनी कर्जे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, पेट्रोल प्राइस कम हो जाएगी, हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, सिर्फ एक डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने से और डॉलर की स्मगलिंग को रोकने से। जी नहीं होगा, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये गिरने वाला है, दोबारा गिरेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि असल में ऐसा नहीं होता है, जज्बाती बातें करना। पहले तो ये लॉकर्स की बातें करना जो है ना, ये ऐसा होता नहीं है। यानी ये आप देखें ना, आप दुनिया में रह रहे हैं, कोई तमाशा तो नहीं है ना इस तरीके आप लोगों के लॉकर्स पे हाथ डालेंगे। इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला लोग पर है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं मसला और यही है, लेकिन है। मुझे एक चीज़ की फिजा ये समझ नहीं आती है कि जब आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से कम होंगी तो कैसे आपका मुल्क इकोनॉमी की सही आपने डगर पर अपनी जा सकता है? एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ तवज्जो नहीं दी। आपने अपनी इंपोर्ट्स को, जो बच्चों के नौमौलूद बच्चों को जो फीड दिया जाता है, जो ड्राई मिल्क दिया जाता है, आपने उसको लग्जरी आइटम बनाकर उसकी इंपोर्ट पर जो है पाबंदी लगा दी है। यही सवाल है जो मैं आपसे कर रहा था बात। डॉक्टर साहब, सर ये कैसे मुमकिन है कि हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं, हर चीज़ हमें इंपोर्ट करवानी पड़ती है, ज़रई मुल्क हैं और हालत ये है कि ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमें बाज़ दफ़ा आटा और चीनी भी बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो सर इन हालात में कैसे हम तवक्को कर सकते हैं कि ये हमारी इकॉनमी की हालत बेहतर होगी? इन्हीं हालात में बेहतर होगी। देखिए मैं पहले बता दूं, जब आप ये खुद कह रहे हैं मईशत बुरान का शिकार है, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, इस वक्त मीडियम टर्म की बातें मत करें फॉर गॉड से। ये एक्सपोर्ट एक दिन में नहीं बढ़ा करती, इस वक्त ये बातें मत करें। मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि चंद हफ्तों में पेट्रोल की कीमतें नीचे आ सकती हैं, चंद हफ्तों में बिजली के नर्ख कम हो सकते हैं IMF की इजाजत से, चंद हफ्तों में रुपए की कदर में पायदार बेहतरी आ सकती है। हम जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं उसके नतीजे रुपए की कदर फिर गिरने वाली है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपके ये इंपोर्ट्स बढ़ के तिजारती खसारा बढ़ने वाला है, हमारा जारी हिसाबात का खसारा बढ़ने वाला है। मेरी परेशानी ये है, मैं ये चाहता हूँ कि आप फिलहाल बात करें अगले चंद महीनों की। अगर इसको आप कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, जो नहीं कर रहे, तो फिर ये बातें लॉन्ग टर्म है जो आप कर रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट कैसे, ये काम है इलेक्टेड हुकूमत का, इसलिए कि उसके पास कुछ इख्तियारात होते हैं, तो पार्लियामेंट होती है जो कानून साजी कर सकती है। ये हुकूमत तो जो इख्तियारात उसके पास हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रही, जिनसे ताकतवर तबकों के ऊपर ज़र पड़ती है, वो कानून से इनराफ कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ये समझें कि इस वक्त जो हमें करना है कि ऐसे काम करने हैं जिससे महंगाई कम हो, डॉलर की कदर में पायदार बेहतरी आए, स्मगलिंग वो हम नहीं। बिल्कुल ठीक है। सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि अभी डॉलर की प्राइस को क्या कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, अमेरिकन बैंक्स की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी, बाय द एंड ऑफ 2023 पाकिस्तान के अंदर डॉलर की प्राइस के $1 360 रुपीज़ तक इन्होंने लेकर जाना है। तो क्या ये बात सच होती नजर आ रही है आपको? दादू ये 330 पर तो आ गया था, खुली मंडी में 330 आ गया था, बिल्कुल आया। उस वक्त मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये स्मगलिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो हमारे इदारे कहाँ थे, हमारी हुकूमत कहाँ थी? यही तो खेल है। आप रुपए की कदर गिरा के हुकूमत को भी फायदा होता है, सट्टेबाजों को भी फायदा होता है। ये मुल्क है अशराफिया की मईशत।
अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि रुपए की कदर अभी गिरने वाली है, अभी पेट्रोल के दर बढ़ने वाले हैं,